दुनिया की सबसे हैरतअंगेज चीजें जिन्हें देखकर वैज्ञानिक पागल हो गए। नंबर 6 दोस्तों, क्या मैगी सुअर की चर्बी से बनती है? तो इसके लिए हम आ गए हैं मैगी बनाने वाली फैक्ट्री में। चलिए देखते हैं कि आखिर मैगी बनती कैसे। सबसे पहले मैदे को छन्नी में अच्छी तरह से छान लिया जाता है। फिर इस मशीन में मैदे को डालकर अच्छे से गूंथ लिया जाता है। उसके बाद यह मैदा इस मशीन में आकर गिरता है और इसे पतली लेयर में बदल दिया जाता है। फिर इन शीट्स को रोलर से गुजारा जाता है और यह फाइनली एक पतली शीट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद यह शीट इस रोलर में जाकर कर्ली नूडल्स में बदल जाता। फिर इन्हें स्टीमर में भेजकर अच्छे से पका लिया जाता। इसके बाद इन्हें पर्टिकुलर साइज में काट लिया जाता है और अच्छी तरह से ड्राई कर लिया जाता है। अब बस मैगी बन ही चुकी है। लास्ट में मैगी को मसाले के साथ पैक कर दिया जाता। नंबर 5, ये चीज अगर कभी रोड पर आपको लुढ़कती दिखे तो उसे रोकने की गलती कभी मत करना, क्योंकि जब एक वर्कर ने इसे रोकने की कोशिश की थी तो उसकी चटनी बन गई। दरअसल ये स्टील कॉइल होती है जो 10 टन से भी ज्यादा भारी हो सकती है। इसीलिए जब इन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता है तब ये सिर्फ रोल नहीं रहते बल्कि चलती फिरती मौत बन जाते हैं। जहां एक गलती होने पर ट्रक ड्राइवर भी नहीं बचता और गलती से सील खोलते वक्त अगर वर्कर इसकी चपेट में आ जाए तो फिर दूसरी सील खोलने के लिए वह जिंदा नहीं बचेगा। नंबर 4, आपके पैरों का भी हाल ऐसा हो जाएगा अगर आपने कभी इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की। दरअसल ये सब लोग चाइना में बने माउंट हुआ शान के लिए नीचे से लेकर ऊपर तक 7000 सीढ़ियां बनी, जिन पर चढ़ने में लगभग 6 घंटे लगते हैं अगर बिना रुके लगातार चढ़ा जाए। और इस पर चढ़ना इतना मुश्किल है कि कई बार ऊपर जाते जाते बहुत से लोग हमेशा के लिए ऊपर चले जाते हैं। लेकिन अगर आप एक बार इसके टॉप पर पहुंच गए तो कसम से ऊपर से जो भी व्यू मिलेगा वह आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन होगा। नंबर 3, जैसे ही ज्वालामुखी में ब्लास्ट होता है लोग उससे दूर भागने लगते हैं, लेकिन जियोलॉजिस्ट ज्वालामुखी के करीब भागते हैं। मगर क्यों? इसके 2 रीजन। पहला, इस गर्म फ्रेश लावा में बहुत सी जानकारी होती है जिसे हासिल करने के लिए जियोलॉजिस्ट इसे कलेक्ट करके लैब में रिसर्च करते हैं। इसका मकसद यह समझना होता है कि ये वोल्केनो आखिर क्यों फटा और फटा तो कैसे, ताकि भविष्य में किसी दूसरे वोल्केनो को फटने से रोका जा सके। दूसरा, कभी कभी वोल्केनिक इरप्शन के बाद लोगों को बेशकीमती जेमस्टोन और हीरे भी मिल जाते हैं, हालांकि इनका मिलना बहुत ज्यादा रेयर होता है। नंबर 2, अगर बेवकूफी का कोई अवार्ड होगा तो वह यही आदमी जीतेगा, क्योंकि यह एक मरी हुई व्हेल के ऊपर खड़ा होकर डांस कर रहा है, जो शायद इसका आखिरी डांस भी हो सकता था। दरअसल जब एक व्हेल मरती है तो मरने के बाद वह बम में बदल जाती है। इसकी वजह यह है कि डिकम्पोजिशन के दौरान उसके शरीर में हार्मफुल गैसें बनने लगती हैं, जिससे व्हेल की बॉडी फूलकर कड़ी हो जाती है। फिर गैस के इंटेंस प्रेशर के कारण वह अचानक से फट सकती है और अगर कोई इंसान इसकी चपेट में आ जाए तो उसकी जान भी जा सकती है। यह शख्स तो किस्मत से बच गया क्योंकि वह व्हेल नहीं फटी। नंबर 1, काजू तो हम सब खाते हैं, पर क्या आपको पता है कि काजू के फल से काजू पनी अल्कोहल बनाई जाती है? गोवा में लोग इस अल्कोहल को बड़े चाव से पीते हैं, लेकिन इसे बहुत ही गंदे तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले यह लोग काजू के फल को जमीन से बीन कर इकट्ठा करते हैं। जब ये इकट्ठा हो जाते हैं तो इन सारे फलों में से काजू को निकाल लिया जाता है। इसके बाद काजू के फ्रूट को पैरों से मसल कर इसका सारा रस निकाला जाता है। यह रस जमीन पर बहते हुए एक गड्ढे में इकट्ठा होता है। जहां थोड़ा बहुत रस बच जाता है उसे मशीन में डालकर निकाल लिया जाता है। फिर इसे पैरों से दोबारा मसलकर बाकी रस भी निकाला जाता है। सारे फलों के रस को अच्छे से निचोड़ने के लिए रस वाले बैग को दबाकर उसके ऊपर भारी पत्थर रखा जाता है ताकि एक बूंद भी न बच सके। अब इस रस को बड़े बड़े कंटेनरों में भरकर 3-4 दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद इसे एक मिट्टी के मटके में डालकर अच्छे से सील किया जाता है और कई दिनों तक पकाया जाता है, तब जाकर यह अल्कोहल तैयार होती है। अब यहां तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।